नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी जो बुक है जिसका नाम है पीपल एंड इकोनॉमी, उसके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट डज द टर्म प्लानिंग इम्प्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो रैंडम एफर्ट्स एट ग्रोथ नहीं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बिल्कुल गलत, सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज ये बिल्कुल सही है। तो सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेट करते हैं हम लोग स्ट्रेटजीज को और इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड नीति आयोग। देखिए पहले जो इंडिया में प्लानिंग होती थी उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, लेकिन बाद में इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, नीति आयोग उसकी जगह पे बना दिया गया। आपको बताना है नीति आयोग कब बना था, तो ये 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, तो 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग का मेन पर्पस क्या है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो कंडक्टिंग इलेक्शंस नहीं, है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना ये भी इसका काम नहीं है। स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू दी गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो भी स्ट्रेटजिक एडवाइस हो सकती है, जो भी टेक्निकल एडवाइस हो सकती है, गवर्नमेंट को देने का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया, which type of planning focuses on development of specific economic sectors like agriculture, transport etc। तो किस टाइप की प्लानिंग ऐसी होती है जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही फोकस करती है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसको सेक्टोरल प्लानिंग कहेंगे। ठीक है, तो सेक्टर को फोकस कर रही है इसीलिए इसको क्या कहा गया, सेक्टोरल प्लानिंग कहा जाएगा। व्हाट इज द मेन एम ऑफ रीजनल प्लानिंग। अब देखिए रीजनल प्लानिंग जो होती है उसका मेन एम क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो रीजनल प्लानिंग, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो जैसे वेस्ट उत्तर प्रदेश है ये ज़्यादा डेवलप्ड है, ईस्ट उत्तर प्रदेश जो है ये कम डेवलप्ड है, तो इस रीजन में हम लोग प्लानिंग अलग से करेंगे। तो इंक्रीज टैक्सेस गलत है, प्रमोट अनइवन डेवलपमेंट नहीं, रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, तो रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम। देखिए टारगेट एरिया प्रोग्राम का इसमें एग्जांपल कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए एक पर्टिकुलर एम के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट को एम किया जाता है। तो मिड डे मील स्कीम नहीं है टारगेट एरिया प्रोग्राम का एग्जांपल। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है डीपीएपी, ये बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA वाज लॉन्च्ड फॉर। देखिए SFDA जो स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है, ये कब लॉन्च करी, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च करी गई थी। ठीक है, लॉन्च्ड फॉर किसके लिए लॉन्च करी गई थी, फार्मर्स विद लार्ज लैंड होल्डिंग्स नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं, पुअर अर्बन वर्कर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, टारगेट ग्रुप प्लानिंग के लिए। ठीक है, ग्रुप प्लानिंग को टारगेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान। तो किस 5 ईयर प्लान में HADP मतलब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 5th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द एलिवेशन अबव विच एन एरिया इज कंसीडर्ड अ बैकवर्ड हिल इफ नॉट अंडर ट्राइबल सब प्लान। तो देखिए अगर कोई एरिया ऐसा था जो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में नहीं जा पाया, तो ऐसे कुछ एरियाज जो थे जिनकी एलिवेशन जो थी वो क्या थी, और उस एरिया को क्या बैकवर्ड हिल एरिया घोषित कर दिया गया था, तो ये 600 मीटर के ऊपर के एलिवेशन वाले एरियाज को किया गया था, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। विच स्टेट इंक्लूड्स द भारमौर ट्राइबल रीजन। तो भारमौर ट्राइबल रीजन जो है ये कौन से स्टेट यहाँ पता है, मतलब कौन से स्टेट के बारे में बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द गद्दीज आर ट्राइबल कम्युनिटी नोन फॉर प्रैक्टिसिंग। तो देखिए गद्दीज जो होते हैं मेनली हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ये एक ट्राइब है इंडिया की बहुत बड़ी, और ये क्या करते हैं, घुमंतु होते हैं, ट्रांस ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और मेनली इनका काम क्या होता है, ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास शीप्स होती हैं, भेड़ होते हैं, तो उनको चराने के लिए ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मौसम चेंज होता है तो उस हिसाब से जहाँ पर घास ज़्यादा होती है वहाँ चले आते हैं, तो इस तरीके से ट्रांस ह्यूमंस
करते रहते हैं। व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी इन भारमौर रीजन इन 2011? तो फीमेल लिटरेसी भारमौर रीजन में क्या थी 2011 में, ये आपको बताना है। तो ये जो थी, ये थी अप्रोक्सीमेटली 65%। ठीक है, सेंसस के हिसाब से बताया गया है ये। विच कैनाल प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट इन राजस्थान? तो कौन सा ऐसा कैनाल है जिसने कुछ ऐसे पार्ट जो थार डेजर्ट के पार्ट थे, मतलब बिल्कुल डिजर्टेड एरिया था, बिल्कुल ड्राई लैंड्स था, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपको बताना है किस कैनाल के बारे में बात हो रही है। तो इस बारे में बात हो रही है, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बात हो रही है। विच डिस्ट्रिक्ट्स आर पार्ट ऑफ स्टेज 1 ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया? तो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का इसमें कौन कौन सा पार्ट रहा है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है, स्टेज 1 का। तो गंगानगर रहा है, हनुमानगढ़ रहा है, बीकानेर रहा है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल? तो इंदिरा गांधी कैनाल जब बना तो इसका ओरिजिनल नेम जो था वो क्या रखा गया था? तो इसको राजस्थान कैनाल रखा गया था इसका नाम। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच मेजर प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव कैनाल इरिगेशन? तो अगर बहुत ज्यादा कैनाल इरिगेशन किया जाता है तो एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आपको बताना, वो प्रॉब्लम कौन सी होती है? तो वाटर लॉगिंग हो सकती है, और साथ ही साथ सैलिनिटी इंक्रीज हो सकती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब कैनाल इरिगेशन होता है तो उससे वाटर लॉगिंग हो सकती है और सैलिनिटी भी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है। अगले में बोला गया आईटीडीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, आईटीडीपी एक स्कीम टाइप की आप समझ सकते हैं, एक प्रोग्राम टाइप का है, प्रोजेक्ट टाइप का है। तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ये। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम नहीं है। तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो 17 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज रिप्लेस्ड बाजरा एंड ज्वार इन इंदिरा गांधी कैनाल एरिया? देखिए पहले क्या था, पहले उन एरियाज में बाजरा और ज्वार को बोया जाता था। क्यों? क्योंकि इन सब में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे नहीं होते हैं। अब जब वाटर ज्यादा मिला अचानक से उन एरियाज को, तो लोग बाजरा ज्वार खाना छोड़ दिए, और अब क्या खाने लग गए, ये इस क्वेश्चन बताना है। तो जो चीज खाएंगे वही बोई जाएगी, तो गेहूं चावल खाने लग गए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बहुत ज्यादा पानी लगने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर लॉगिंग हो गई, वाटर लॉगिंग हुई और साथ ही साथ सैलिनिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, 19th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेजर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल एरिया? तो इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में कौन सा ऐसा मेजर नहीं है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप, यही गलत है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप अगर आप ग्रो करेंगे तो ये एक अच्छा मेजर नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जबकि होना क्या चाहिए, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए जो वाटर इंटेंसिव ना हो। ठीक है, लैंड लेवलिंग तो चलिए ठीक है, वराबंदी भी सही है, रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉक्ड एरियाज ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हाट डज वराबंदी रेफर टू? अब देखिए वरबंदी या वराबंदी जो है इसका मतलब क्या होता है? तो वराबंदी का मतलब होता है इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर का पानी जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं वराबंदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है इसको और क्या कहा जाता है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो थी उसको अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये मेनली 1983 में कमीशन बना था, ब्रंटलैंड कमीशन, और इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी वो 1987 में करी थी। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी। उसका जो थीम था इस रिपोर्ट का, ये था अवर कॉमन फ्यूचर। हु लेड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट? ठीक है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED जो हुआ था, इसको लीड किसने किया था? तो ये मेनली 1992 की बात हो रही है। तो ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, जिनके नाम पे ब्रंटलैंड रिपोर्ट बनी थी, उसी ने उन्होंने इनको लीड किया था इसको। विच बुक रेज्ड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन 1968? तो 1968 में एक बुक लिखी गई थी जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये किताब लिखी थी। ठीक है, तो इस किताब का नाम क्या है? तो पॉपुलेशन बॉम्ब है। तो दी पॉपुलेशन बॉम्ब इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके राइटर कौन थे। ठीक है, राइटर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो पॉपुलेशन बॉम्ब के राइटर कौन थे। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग रचेल कार्लसन की थी।
आगे बढ़ते हैं, ये जो लिमिट टू ग्रोथ है, ये क्लब ऑफ रोम ने पेपर पब्लिश किया था, ये सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 मेन पिलर्स होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन गलत है। इकोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमी यही होते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजी होता है पहला, दूसरा सोसाइटी होती है, तीसरा इकोनॉमी होता है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस विच ट्राइबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव? तो देखिए, जो पांचवा 5 ईयर प्लान था, उसने कौन सा ट्राइबल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था? तो इसने स्टार्ट किया था ट्राइबल सब प्लान। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच प्रोग्राम एम्ड टू रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस इन ड्रॉट प्रोन एरियाज? तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज थे, वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। तो कमांड एरिया प्रोग्राम इसके लिए नहीं था। हिल एरिया प्रोग्राम में मेनली हिल एरियाज को डेवलप करने के लिए था, ये भी गलत है। डेजर्ट डेवलप प्रोग्राम भी गलत है। ड्रॉट डीपीएपी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट आर द सम रिच रीजन्स स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड? तो देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे रिसोर्स रिच रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इकोनॉमिकली वो रीजन बैकवर्ड हैं। इसके पीछे आपसे रीजन पूछा गया, वाई वाई मतलब क्यों ऐसा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं, ये तो है ही है। हार्श क्लाइमेट की वजह भी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगी, तब तक हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो पोटेंशियल रिसोर्स बने रह जाएंगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जरूर चाहिए होता है, क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी अगर आप बाहर से भी खरीद के ला रहे हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्हीं दोनों की कमी की वजह से वो रीजन्स जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, वो अभी भी अंडर डेवलप्ड आपको देखने को मिलेंगे। द मेजर पार्ट ऑफ भरमौर लाइज बिटवीन विच एलिवेशंस? तो भरमौर रीजन का जो ज्यादातर पार्ट है, वो किस एलिवेशन में लाई करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ये लाई करता है मेनली 1500 से 3700 मीटर तक। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं आते, लेकिन कुछ भी पूछ जा सकता है आपके एग्जाम में। द डिक्लाइन ऑफ पास्टोरलिज्म इन भारमौर इज शोन बाय द रिडक्शन इन? देखिए, पास्टोरलिज्म, वहाँ की ट्राइबल्स पास्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करते थे, और वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया। लेकिन ये हमको कैसे पता चलता है कि वो डिक्लाइन हुआ? तो शीप पॉपुलेशन से नहीं, एरिया अंडर एग्रीकल्चर से नहीं, ट्रांसह्यूमन हाउस होल्ड से पता चलता है। तो सी ऑप्शन सही है। विच मेजर प्रमोट्स इकोनॉमिकल इको डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल एरियाज? तो कौन सा ऐसा मेजर है जो प्रमोट करता है इको डेवलपमेंट को इंदिरा गांधी कैनाल एरियाज में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है शेल्टर बेल्ट का प्लांटेशन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शेल्टर बेल्ट्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, इस वजह इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल एरियाज का। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं हर एक चैप्टर के, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।